बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, आज हमने 16 चैप्टर के रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अ 10 मिली हेनरी 20 ओहम कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट एंड 180 बाय पाई हर्ट्ज सोर्स। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 10 मिली हेनरी का एक कॉइल लगा हुआ है, 20 ओहम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है और उसको हमने कनेक्ट किया हुआ एक ऐसे वोल्टेज सोर्स से जिसकी वोल्टेज की वैल्यू 240 वोल्ट है और इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 180 बाय पाई हर्ट्ज के इक्वल है। कहता है हाउ मच पावर डज इट डिसिपेट, ये कितनी पावर डिसिपेट करेगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का हम डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले इंडक्टेंस दैट इज 10 मिली हेनरी को हम 10 रेज पर -3 हेनरी लिखेंगे। उसके बाद उसने हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई है कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू 20 ओहम। फिर वोल्टेज की वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी उसने सिंपली वोल्टेज की वैल्यू दी हो जिसके साथ ना तो पीक वोल्टेज लिखा हो, ना मैक्सिमम वोल्टेज लिखा हो, ना ही इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिखा हो, तो उसको हम वी आर एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे ये वैल्यू बनेगी वी आर एम एस दैट इज इक्वल टू 240 वोल्ट। देन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू विच इज 180 डिवाइडेड बाय पाई हर्ट्ज और हमने इसमें पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करनी है। तो ये हम लिखेंगे रिक्वायर्ड में, रिक्वायर्ड दैट इज पावर डिसिपेशन हमने कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम जरा क्वेश्चन को देख लें कि हमने इसको किस तरह से लेके चलना है। तो पावर का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो दैट इज P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉज ऑफ थीटा, जिसमें अगर हम गौर करें तो वी आर एम एस की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, आई आर एम एस की वैल्यू को हमने फाइंड करना है और थीटा की वैल्यू को भी हमने फाइंड करना है। अब आई आर एम एस फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वी आर एम एस डिवाइडेड बाय इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। अब इसमें से वी आर एम एस मेरे पास मौजूद है, Z की वैल्यू यानी कि सर्किट की टोटल इंपिडेंस ये हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगी और नेक्स्ट हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है विद द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स एल डिवाइडेड बाय आर। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एज इंपिडेंस Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। यहां से हमारे पास इंपिडेंस की वैल्यू आएगी। अब एक्सएल की चूंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है, हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाएगा आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई एफ एल होल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। वैल्यूज पुट करेंगे अब इसमें, तो आर की वैल्यू है 20 होल स्क्वेयर प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 180 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस की वैल्यू है 10 रेज पर -2 और इन तमाम वैल्यूज का आ जाएगा होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। एक्सपेंड करते हैं, 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400 प्लस इन तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा 3.6, जिसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर बनेगा 12.96 स्क्वायर रूट और इसकी कैलकुलेशन के बाद इंपिडेंस का रिजल्ट बनेगा 20.32 ओहम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंपिडेंस। अब फ्रेंड्स, ये इंपिडेंस की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में यूज करके आई आर एम एस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नो आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड। वी आर एम एस की वैल्यू है 240 डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू 20.32 और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो IRMS की वैल्यू आ जाएगी 11.81
एम्पियर्स। अब स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करना है थीटा। तो थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हेयर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। क्योंकि हमारा सर्किट एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर पे मुश्तमिल है, एक्सएल की वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 पाई एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय आर, और इसमें वैल्यूज पुट कर दें। सो दिस बिकम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 पाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 180 डिवाइड बाय पाई, और इंडक्टेंस की वैल्यू 10 रेज पर -2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 20। थीटा की वैल्यू यहां से बनेगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा इसका 3.6 डिवाइड बाय 20 एज इट इज, और इसका रिजल्ट बनेगा 10.2 डिग्री के इक्वल। अब स्टूडेंट्स वो तमाम वैल्यूज जो हमें रिक्वायर थी हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम पावर का फॉर्मूला अप्लाई करके पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करेंगे। तो P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos ऑफ थीटा। सो P इज इक्वल टू VRMS की वैल्यू 240 वोल्ट, IRMS की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 11.81, cos ऑफ 10.2 डिग्री। सो 240 मल्टीप्लाई बाय 11.81 cos 10.2 डिग्री का आंसर है 0.98। और अब इन तमाम वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर बनेगा P इज इक्वल टू 2778, और पावर का यूनिट होता है वॉट। सो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर 0.5 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 150 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। आपने फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू फाइंड करनी है अक्रॉस द कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू 0.5 माइक्रोफैरड है, जब उसको हमने कनेक्ट किया है एक ऐसे सोर्स से जिसकी वोल्टेज की वैल्यू 150 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सबसे पहले डेटा लिखते हैं। डेटा कैपेसिटेंस C से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज 0.5 माइक्रोफैरड, और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज पर -7 फैरड। उसके बाद वोल्टेज दी हुई है, और वंस अगेन इसके साथ ना तो उसने पीक, इंस्टेंटेनियस या मैक्सिमम का वर्ड लिखा हुआ है, तो इसलिए ये बनेगी VRMS दैट इज इक्वल टू 150 वोल्ट, और साथ में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, और रिक्वायर्ड हमने करंट फाइंड करनी है, तो करंट की वैल्यू भी यहां पे IRMS बनेगी विच इज द सोर्स करंट। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि ये एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है जिसमें एक ही कंपोनेंट लगा हुआ है, एंड दैट इज अ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस उसने हमें 0.5 माइक्रोफैरड के इक्वल बताई है। करंट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो करंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय द ओहम्स लॉ विच इज IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब स्टूडेंट्स यहां सर्किट में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है दैट इज अ कैपेसिटर, और कैपेसिटर जो फ्लो ऑफ करंट को ऑपोजिशन दे रहा होता है उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और XC से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब है कि I की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इन दो पैरामीटर्स की जरूरत थी जिसमें से VRMS मेरे पास मौजूद है। मैंने यहां पे पहले XC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स आइए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एज XC that is equal to 1 over 2 pi FC। तमाम वैल्यूज मेरे पास मौजूद हैं, इसमें प्लेस कर देते हैं। 2 pi एज इट इज, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज, और कैपेसिटेंस 5 इंटू 10 रेज पर -7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो XC का आंसर आ जाएगा 6369 ओहम।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब स्टूडेंट्स इसको हमने यूज करते हुए करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ IRMS that is equal to VRMS divided by XC, which is 150 divided by 6369, और इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो IRMS की वैल्यू आ जाएगी 0.024 एम्पियर। So this is the value of the current that is flowing through the capacitor having capacitance 0.5 microfarad। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड to a capacitor of capacitance 3 microfarad which is connected in series with the resistor of resistance 1 kilo ohm। कहता है कि हमारे पास एक सोर्स है जिसकी वोल्टेज 12 वोल्ट के इक्वल और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के इक्वल है। हम इसको एक रेजिस्टर और कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट करते हैं जिसमें रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 1 किलो ओम और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड के इक्वल है। देन कहता है कैलकुलेट द फेज एंगल। आपने फेज एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी VRMS दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। कैपेसिटेंस C 3 माइक्रोफैरड है तो 3 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। रेजिस्टेंस कैपिटल R दैट इज इक्वल टू 1 किलो 10⁻3 ओहम के इक्वल आ जाएगी। और फिर कहते हैं कैलकुलेट द फेज एंगल। तो इसको हम लिखते हैं रिक्वायर्ड में कि हमने थीटा फाइंड करना है। सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स डेटा और क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें पता चल गया है कि ये एक आरसी सर्किट है और आरसी सर्किट के लिए जब आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ XC डिवाइडेड बाय R। जहां पे आप XC की वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2 पाई FCR। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हुए यहां पे थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, डायरेक्टली रिलेशन लिखने लगा हूं 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई FCR। वैल्यूज पुट करते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एज इट इज। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज। कैपेसिटेंस की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻6 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000। स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू बचेगी 10 इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 0.3 और इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा 10 इनवर्स ऑफ 1.06 और इसका जब आप टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 46.7 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस। अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। कहता है व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट which includes a coil of inductance 2.5 Henry and the capacitance of 40 microfarad। आपने सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिसमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैरड बताई है और इंडक्टर की इंडक्टेंस 2.5 हेनरी बताई हुई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा इंडक्टेंस कैपिटल L दैट इज इक्वल टू 2.5 हेनरी। कैपेसिटेंस C विच इज इक्वल टू 40 माइक्रो। माइक्रो को -6 लिखेंगे, फेरेड साथ एज इट इज आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पे हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो इसको हम लिखेंगे रिक्वायर्ड
एफ आर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, as resonant frequency fr that is equal to 1 divided by 2 pi under root of एल सी। तमाम पैरामीटर्स की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वो इसमें हम प्लेस करते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 अंडर रूट ऑफ कैपिटल एल की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू 10 रेज पर -6। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय 6.28 अंडर रूट ऑफ, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बन जाएगा 10 रेज पर -4। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 6.28 और इसको डिवाइड करेंगे तो एफ आर की वैल्यू निकलेगी 15.9 हर्ट्ज। सो दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 150 माइक्रो हेनरी इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वेरिएबल कैपेसिटर whose capacitance can be changed from 500 picofarad to 20 picofarad। हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर का पैरेलल सर्किट है जिसमें इंडक्टर की इंडक्टेंस 150 माइक्रो हेनरी, जबकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यहां वेरिएबल है जो कि 500 पिकोफैरेड से लेके 20 पिकोफैरेड तक वेरी की जा सकती है। कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द सर्किट कैन बी ट्यून्ड। आपने सर्किट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा, इंडक्टेंस की वैल्यू है 150 माइक्रो आ जाएगा 10⁻⁻⁶ हेनरी। कैपेसिटेंस की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक सी मैक्सिमम विच इज 500 पिको -12 के इक्वल होता है फेरेड, और सी मिनिमम वैल्यू दैट इज 20 पिको फेरेड, तो 20 इंटू 10⁻12 फेरेड के इक्वल आ जाएगा। हमने इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, तो इसको हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे। रिक्वायर्ड एफ मैक्सिमम फाइंड करेंगे और नंबर 2 एफ मिनिमम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है, फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, जिसके मुताबिक F और C का आपस में इनवर्स रिलेशन बनता है। तो जब आप C की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो हम बेसिकली F मिनिमम का आंसर निकाल रहे होंगे, और जब हम C की मिनिमम वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो F का मैक्सिमम आंसर आ रहा होगा, क्योंकि दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एज एफ मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी, और यहां पे C की मिनिमम वैल्यू आएगी। वैल्यूज पुट करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ इंडक्टेंस की वैल्यू दैट इज 150 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस की मिनिमम वैल्यू यहां पे 20 पिको फेरेड है, तो ये बनेगा 20 इंटू 10⁻12, और इन तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2.91 10⁻6 हर्ट्ज, और इसको हम लिख सकते हैं 2.91 मेगाहर्ट्ज। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो कि आप इस सर्किट से हासिल कर सकते हैं। अब हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। सो एफ मिनिमम दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी की, अब एफ की हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो सी की हम यहां पे मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे। एफ मिनिमम दैट इज इक्वल टू 1/2
2 पाई अंडर रूट ऑफ, इंडक्टेंस सेम है 150 माइक्रो हेनरी, और कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू 10⁻⁻12। और इन तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ मिनिमम की वैल्यू बनेगी 0.58 10⁻6 हर्ट्ज, और एफ मिनिमम यहां से आ जाएगा 0.58 मेगाहर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू आ जाती है। यहां तक है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते